Hi students, very good morning. This is सूरज कुमार. Welcome to my YouTube channel Learning with सूरज सर. Dear student, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो नाउन का बेसिक टू एडवांस है उस रूल के बारे में बताया था. Dear students, आज जो हम पढ़ेंगे नाउन में जो बेसिक टू एडवांस चल रहा है उसका नेक्स्ट रूल कि नेक्स्ट रूल आपका क्या है. Dear student, नेक्स्ट रूल जो है आपका रूल नंबर 7. कुछ नाउन्स, dear student ध्यान दीजिएगा, कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं. जैसे ध्यान दीजिएगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अर्थ में आपका बहुवचन होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व कोई निश्चित संख्यात्मक विशेषण, जैसे ध्यान दीजिएगा कि यदि इनके पूर्व कोई निश्चित संख्यात्मक विशेषण डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन्स को हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं, बहुवचन में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते हैं. लाइक आपका कुछ एग्जांपल्स है, लाइक आपका पेड़, पेड़, स्कूल, ग्रास, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन. डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे नाउन्स हैं जो आपका ये प्लूरल है, लेकिन यदि इनके पूर्व कोई निश्चित संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है. जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ते हैं, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर होता है आपका, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. फर्स्ट इज cardinal, first is distance cardinal and second is ordinal. Students, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, एक कार्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है. कार्डिनल मीन्स होता है आपका संख्यावाचक, लाइक आपका 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा. ये आपका क्या होता है, संख्यावाचक होता है. इट टेल्स अबाउट नंबर, ये नंबर के बारे में बताता है आपका, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा. एंड ऑर्डिनल डेस्टिनेंट जो होता है आपका क्रमवाचक, ये डेस्टिनेंट जो ऑर्डिनल होता है ये क्रम को बताता है, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा. ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. ये जो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं डियर फ्रेंड्स, जो एडजेक्टिव है हमेशा ये नाउन के पहले आते हैं. तो जब इस रूल को समझिएगा, क्या कह रहा है आपका कि कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं डियर फ्रेंड्स जो अर्थ में, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका प्लूरल होता है, लेकिन यदि इनके पहले कोई निश्चित संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाए, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर इनमें से ये क्या आपका निश्चित है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वगैरह, अगर इनका प्रयोग किया जाए तो इन नाउन्स को हम बहुवचन नहीं बनाते हैं या इनको हम प्लुरलाइज नहीं कर सकते हैं. लाइक आपका एग्जांपल देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लाइक आपका पेड़, आपको पता है पेड़ जो होता है डियर स्टूडेंट्स आपका जोड़ा, इट मीन्स आपको पता है कि आपका पेड़ मीन्स होता है आपका जोड़ा, जिसमें आपका दो आता है. एंड सेकेंड इज स्पून, ग्रास, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन. डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे नाउन्स हैं जो आपका प्लूरल है. डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे नाउन्स हैं जो आपका क्या है, प्लूरल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर इनके पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके पहले अगर हम कार्डिनल नंबर या ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग कर देते हैं तो ये जो आपका नाउन है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम प्लूरल बहुवचन नहीं बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज. डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो फर्स्ट एग्जांपल इज आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज. यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपका पेयर है आपका, यहाँ आपको पता है कि पेयर इट मीन्स ये आपका क्या है, प्लूरल है, लेकिन हमने पेयर के पहले आपका क्या लगाया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगा है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसा है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका निश्चित नंबर है, डिफिनिट नंबर है. तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ आपका कि
जब आपका पेयर से पहले डिफरेंट नंबर का प्रयोग होगा, ये जो पेयर है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम एस का, इसको हम बहुवचन या एस या एस का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपका पेयर, स्कोर, ग्राफ, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन अगर आपका किसी सेंटेंस में आता है और इनके पहले आपका डिफरेंट नंबर आता है, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स पेयर को हम प्लूरल की तरह नहीं लेंगे, बहुवचन की तरह नहीं लेते हैं। ये हमेशा आपका एज अ सिंगुलर यूज होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो वर्ड है, आपकी ये जो नाउन है, ये आपका प्लूरल है, लेकिन डिफरेंट नंबर का जब प्रयोग कर दिया जाता है, यह क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, आपका सिंगुलर हो जाता है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज डियर स्टूडेंट्स, आई हैव 200 रुपीज ओनली। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ कह रहा आपका है कि मेरे पास केवल 200 रुपया है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, आई हैव 200 रुपीज ओनली। ध्यान दीजिएगा, जो 100 है डियर स्टूडेंट्स, 100 आपका, आप जानते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन 100 के पहले डियर स्टूडेंट डिफरेंट जो आपका डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट नंबर आया है, इसलिए आपका ये जो 100 है, 100 को हंड्रेड्स नहीं किया गया है और आपका ये क्या है, एज ए सिंगुलर वर्क कर रहा है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका, सी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल। जैसे ध्यान दीजिएगा कि डजन, यहाँ जो डजन है डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि 1 डजन इक्वल टू 12 थिंग्स। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि डजन आ रहा है, ये आपका क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसके पहले डियर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, आपका डिफरेंट नंबर आ रहा है, डिफरेंट नंबर आ रहा है। दैट इज व्हाई यहाँ जो डजन है आपका डजन्स ना होकर डियर स्टूडेंट्स आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है, आपका डजन के रूप में। आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको क्लियर हो रहा होगा। Fourth sentence is, he has already donated 5,000 rupees। जैसे 5,000 रुपीज, 1000 जो है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, आपका प्लूरल है, लेकिन इसके पहले आपका क्या आया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, आपका डिफरेंट नंबर आया हुआ है, डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव आया हुआ है। सो यहाँ आपका थाउजेंड्स ना होकर, यहाँ डियर स्टूडेंट थाउजेंड्स ना होकर यहाँ क्या कर रहा है, आपका एज अ सिंगुलर काम कर रहा है। सो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका वर्ड है, लाइक आपका पेयर, स्कोर, ग्राफ, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ये आपका प्लूरल है, लेकिन इनके पहले डियर स्टूडेंट्स अगर हम डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये आपका सिंगुलर हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम डियर स्टूडेंट नेक्स्ट रूल के बारे में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट रूल क्या है आपका। सो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसमें नोट है, जब नोट में आपको बताना चाहूंगा क्या नोट है। सो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, लेकिन इसमें लेकिन है, यदि इनके साथ इनडिफिनिट अनकाउंटेबल, डियर स्टूडेंट्स इनके साथ इनडिफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें बहुवचन में बदला जा सकता है, इन्हें प्लुरलाइज किया जाता है या किया जा सकता है। लाइक डियर स्टूडेंट्स, आपको काउंटेबल के बारे में पता है कि जो काउंटेबल होता है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, क्या है कि ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन कहते हैं। सो जब आपका काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा तो ऐसे कंडीशन में ये जो वर्ड है आपका, इनके पहले हम एस या एस, इसको हम प्लूरल है इनको हम बना सकते हैं। लाइक आपका डजन है, डजन को हम डजन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो जो आपका विमेन है, विमेन को हम विमेन लिख सकते हैं। 100 ऑफ पीपल्स, स्टूडेंट्स यहाँ आपका क्या आ रहा है, 100 है, और 100 के बाद क्या आ रहा है आपका इनडिफिनिट काउंटेबल नाउन आ रहा है, लाइक आपका पीपल। सो इसलिए आपका क्या लगा है डियर स्टूडेंट, एस का प्रयोग किया गया है, इसको प्लूरल बनाया गया है। फिर आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपका इनडिफिनिट आ रहा है। दैट इज व्हाई डियर स्टूडेंट्स आपका मिलियन में मिलियंस का प्रयोग किया गया है। ऐसा आपका स्कोर है, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, डियर स्टूडेंट जो स्कोर्स ऑफ शॉप्स आ रहा है एज ए इनडिफिनिट दिखाया गया है, इसलिए आपका स्कोर को हम प्लूरल बनाए हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो रूल है डियर स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट रूल है, ध्यान दीजिएगा, नाउन के बेसिक टू एडवांस रूल में, किसी वाक्य में न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, किसी वाक्य में न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद ए हाफ, ए क्वार्टर, ध्यान दीजिएगा कि किसी वाक्य में न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद ए हाफ, ए क्वार्टर आता है तो नाउन को न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, नाउन को न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है एवं फिर ए हाफ या ए क्वार्टर लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाना चाहूंगा न्यूमरल एडजेक्टिव होता है क्या है। न्यूमरल एडजेक्टिव मैंने आपको बताया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। जब भी डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव किसी भी वर्ड में अगर आपका एडजेक्टिव लग जाता है तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट क्या होता है कि इट ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन, या हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमेशा नाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमेशा नाउन के पहले आता है। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एग्जांपल थ्रू आपको समझाना चाहेंगे। ही गेव मी 1 रुपी, 1 रुपी। डियर स्टूडेंट, यहाँ जो 1 है आपका, 1 क्या है आपका, कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर है, और ये क्या है आपका, न्यूमरल एडजेक्टिव है। सो रूल आपका क्या कह रहा है कि किसी वाक्य में न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद ए हाफ या ए क्वार्टर आता है। डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपका, न्यूमरल एडजेक्टिव है, देखिए नाउन से पहले आया है 1, सो ये क्या है आपका, न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो इसके बाद क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ए हाफ या ए क्वार्टर का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद, अगर किसी वाक्य में न्यूमरल एडजेक्टिव आपका आता है तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें ए हाफ या ए क्वार्टर का प्रयोग करना हो तो हम न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद इसका प्रयोग करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज डियर स्टूडेंट्स, शी गेव मी 2 rupees एंड अ क्वार्टर। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका 2 आ रहा है डियर स्टूडेंट, और इसके पहले क्या आ रहा है आपका, नाउन आ रहा है। सो आपको रूल मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो आप प्रयोग करोगे ए हाफ का प्रयोग कर सकते हो या ए क्वार्टर का प्रयोग कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सो सेकेंड जो आपका रूल है इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें सो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।